बोट मूव टू मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग। इसमें ये गिवन है कि जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। तो ड्रिफ्टिंग तो होगी बट हमें मिनिमाइज करनी है ड्रिफ्टिंग। हमने अज्यूम किया लेट्स से वी आर इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, वी बी आर इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और हमें एंगल फाइंड करना है। ये लेट्स से दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, इसके साथ जो हमारी वी बी आर, जिस डायरेक्शन में हमें बोट चलानी है वो किस डायरेक्शन में हम चलाएंगे। तो जो भी आंसर आएगा उसमें थीटा प्लस 90 जोड़ देंगे तो वेलोसिटी ऑफ रिवर के साथ हमारे पास ये वेलोसिटी आ जाएगी। लेट्स से दिस इज वी आर, दिस इज वी बी आर। क्योंकि वी आर ज्यादा वी बी आर से तो ड्रिफ्टिंग तो होगी पक्का, बट हमें मिनिमाइज करनी है। तो अगर तो सिर्फ ये क्वेश्चन ही सॉल्व करना है फिर तो आंसर सिंपल ही है। आंसर ऑफ सच क्वेश्चन इज ऑलवेज साइन थीटा इज स्मॉलर वैल्यू बाय ग्रेटर वैल्यू। अगर हमारे पास सपोज वी बी आर स्मॉलर है, वी आर ग्रेटर है, तो लिखेंगे वी बी आर बाई वी आर। और अगर वी आर स्मॉलर है, वी बी आर ग्रेटर है, तो हम ये लिख देंगे वी आर बाई वी बी आर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास जो स्मॉलर वैल्यू है वो वी बी आर है एंड ग्रेटर वैल्यू है वी आर। देन दिस इज वी बी आर इज इक्वल टू, वी बी आर को वी बी आर लिखते हैं, वी आर को हम लिखेंगे टू वी बी आर एंड द आंसर विल बी 1/2। दिस इम्प्लाइज थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 30 डिग्री। तो जो हमारे पास टोटल एंगल विद स्ट्रीम फ्लो आ जाएगा, एंगल विद स्ट्रीम फ्लो, तो वो मेरे पास उसमें हम 90 जोड़ते हैं बिकॉज आई वांट दिस कंप्लीट एंगल, हमें तो ये पूरा एंगल चाहिए। जैसे दिस इज फाइव, तो जो फाइव की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, फाइव इज इक्वल टू 90 प्लस 30, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। दैट्स द आंसर। बट हमें ये पता करना है कि ये आया कैसे, तो उसके लिए हम एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे। सपोज मेरे पास रिवर है, उसकी विड्थ है डी, और हम जो एंगल बना के चला रहे हैं बोट का, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। तो इस एंड दिस इज वी बी आर। इस वी बी आर के दो कंपोनेंट होंगे, एक हो जाएगा इधर दैट इज इक्वल टू वी बी आर कॉस थीटा एंड वन एंगल विल बी लाइक दिस। इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर आ जाएगा वी बी आर साइन थीटा। तो हमें ड्रिफ्ट मिनिमाइज करनी है। जब ये बोट चलेगी तो ऐसे मूव करेगी कुछ ऐसे, एंड लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज ड्रिफ्ट। एक्स क्या है? एक्स इज ड्रिफ्ट। तो हमें ये ड्रिफ्ट मिनिमाइज करनी है, ठीक है। वी हैव टू मिनिमाइज मिनिमाइज ड्रिफ्ट। ये हमें ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है। तो इसके लिए हम एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हमने पहले भी देखा है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी चलती है उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी भी लेते हैं। तो मेरे पास एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आर विच इज ग्रेटर माइनस वी बी आर साइन थीटा, वी बी आर साइन थीटा ये पीछे की तरफ है, इनटू टाइम टी, लेट्स से टी इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब इस डायरेक्शन में जब मेरी बोट चलेगी तो डिस्टेंस इस डायरेक्शन में चलेगी, तो डिस्टेंस डी इसको ट्रैवल करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वी बी आर कॉस थीटा इनटू टी। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। तो दिस इम्प्लाइज टी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, टी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय वी बी आर कॉस थीटा, ये आ गया। पुट इट इन दिस इक्वेशन। तो मेरे पास x की जो वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू डी डिवाइडेड बाई वी बी आर कॉस थीटा, ये आ गया। अब हमें x की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो फॉर मिनिमाइजिंग हमें क्या करना होगा, वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हम x को डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों? क्योंकि x विल चेंज with the change in theta, differentiating both sides with respect to x। तो x तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब हम लिखेंगे डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे
वी बी आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एंड ये वी बी आर कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा। देन न्यूमिनेटर की डिफरेंशिएशन करेंगे, वी आर की डिफरेंशिएशन 0, देन वी बी आर साइन थीटा की डिफरेंशिएशन आ जाएगी कॉस थीटा, डी एज इट आ जाएगा उसके साथ, देन सब्ट्रैक्ट, और फिर हमारे पास वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू डी, ये पूरा आ जाएगा, वी बी आर कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन आ जाएगी माइनस वी बी आर साइन थीटा, वी बी आर साइन थीटा ये आ जाएगा। अब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे बिकॉज वी हैव टू मिनिमाइज दिस, तो मेरे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये भी पूरा 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो वी बी आर कॉस थीटा, ये माइनस वी बी आर कॉस थीटा इंटू डी, ये नेगेटिव, एंड ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव, मेरे पास आ गया वी बी आर साइन थीटा, और एक आ जाएगा डी, एंड साथ में आ जाएगा वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। दिस इज द प्रॉपर वैल्यू। नाउ यहाँ पे एक नेगेटिव था, ये नेगेटिव वाली टर्म इस डायरेक्शन में आ जाएगी, तो मेरे पास आ गया वी बी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास वी बी आर साइन थीटा इंटू डी इंटू वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। यहाँ से एक डी और ये डी दोनों कैंसिल हो गए, दिस डी डी, यहाँ से एक वी बी आर और एक वी बी आर यहाँ से। अब हम इसको फर्दर आगे मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट बिकम्स, ये मेरे पास आ गया वी बी आर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये साइन के अंदर मल्टीप्लाई करो, वी आर इंटू साइन थीटा माइनस वी बी आर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन नेगेटिव वाली टर्म दूसरी तरफ चली जाएगी, तो ये मेरे पास आ गया वी बी आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे आ गया वी आर साइन थीटा। ये 1 हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो वी बी आर बाई वी आर इज इक्वल टू साइन थीटा। दैट्स द फाइनल आंसर।